आज मैं जो है ना आपको सैर कराऊंगा बाकू की। तो जो है ना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप में से एक थी बाकू। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये एक छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा इतना खूबसूरत मुल्क है ये, लैंड ऑफ फायर यानी अजरबैजान का ये कैपिटल है बाकू। अब इसको जो है ना लैंड ऑफ फायर क्यों कहा जाता है और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन यहां पे मैं सबसे पहले अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज की हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो जो है ना मैं बताऊंगा आखिर में कि पाकिस्तान से अजरबैजान का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और जो है ना इसका जाने का तरीका कितना महंगा है वगैरह वगैरह। तो मैं हूं शान हैदर, हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अजरबैजान की सैर से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। मतलब मैं जानता हूं कि आपको हिस्ट्री बोरिंग लगेगी, लेकिन जो है ना फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। बस थोड़ी सी जो है ना हिस्ट्री बताऊंगा ताकि आप इससे रिलेट कर सकें और जो है ना इस बात पर इस मुल्क की जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा, जो कि अगर आप कभी भी अजरबैजान को ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल का इरादा रखते हैं तो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। बेसिकली अजरबैजान ये टर्की और आर्मीनिया और जॉर्जिया के बॉर्डर के ऊपर है। ये हाफ यूरोपियन और हाफ एशियन है। 1918 से 1920 तक एक आजाद मुल्क था, लेकिन इसको सोवियत यूनियन पर जो है ना इस पर कब्जा इसने कर लिया था। सोवियत यूनियन ने 1936 में इनको यूनियन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद जब 20 सेंचुरी में सोवियत यूनियन टूटा तो अजरबैजान ने भी अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी और उसके बाद 30 अगस्त साल 1991 को रशिया से इनको ऑफिशियली इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिली। अगर मैं इसकी दोबारा लोकेशन की बात करूं तो ये वैसे तो एशिया में, लेकिन थोड़ा सा यूरोप में भी ये पड़ता है। यानी इसका आप कह लें कि 95% जो पार्ट है वो एशिया में है, जबकि 5% यूरोप में है। बेसिकली इनका उठना बैठना रहना सारा यूरोपियन की तरह है लाइफस्टाइल। और अगर यहां पर पॉपुलेशन की बात अगर मैं करूं तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस 10 मिलियन है, जिसमें से 93% जो लोग हैं पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो यहां पर आपको हलाल फूड को जो है ना कोई ज्यादा मसला नहीं होगा लेने में, खाने में, खरीदने में। तो वैसे भी अजरबैजान का जो है वो तुर्की का ही तरह मतलब कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब कि एक सेकुलर जो है ना कंट्रीज की तरह ये ट्रीट करते हैं, एक्ट करते हैं। यहां पर बोली जाने वाली जबान को अजरबैजानी यानी अजहरी कहा जाता है। यहां की करेंसी को अजरबैजानी मन्नत कहा जाता है। बहुत ही सस्ता मुल्क है ये, जो कि जो है ना लगभग 165 PKR एक मन्नत के बराबर है। तो एक दो मन्नत में आपको सैंडविच इस तरह की चीज खाने को मिल जाती है। और अच्छा, इस वक्त मैं 10 मन्नत पकड़े हुए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर जो तस्वीर है इसको मैदान टावर कहा जाता है। इस वक्त ये मेरे पीछे मौजूद है। इसके बारे में बाकू में काफी सारे किस्से कहानियां मशहूर हैं, लेकिन इस वक्त तक इससे कोई पुख्ता तौर से नहीं जानता इसको कब और क्यों तामीर किया गया था। लेकिन इतना सबको पता है कि इसको 11th सेंचुरी में तामीर किया गया था। इसके बाद 2001 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर कहा जाता है। इसका जवाब मतलब आपको मिलेगा कि जब आप बाकू, जो कि इसका जो है ना मतलब नजदीक, बाकू जो इसका शहर है उसके नजदीक एक जगह पर जाएं। ये जो आप स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको यहां पर मतलब कहा जाता है यंडरडग। और आप इस जगह पर अगर जाएंगे तो आपको एक जलता हुआ पहाड़ नजर आएगा। कुछ लोग यहां कहते हैं कि इस जगह तकरीबन 1st सेंचुरी से ये जल रही है, ये वाली आग, और इसके पीछे कोई जादू वादू नहीं है, बस सिंपल सी साइंस है। दरअसल कुछ कहते हैं इसके नीचे जो है ना वो गैसेस हैं, वो गैस निकल रही है इस वजह से। दरअसल ये मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, जैसे ऑयल और गैस वगैरह। इसकी जो मेन इनकम वो रिलाई भी ऑयल के ऊपर करती है। और कभी कभी यहाँ गैस जमीन से के साथ बाहर आने की कोई रास्ता ढूंढ लेती है और बाहर किसी वजह से ये आग पकड़ लेती है, और इसी वजह से ही ये पहाड़ पर मतलब आग लगी हुई है। वैसे इसको लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहने की एक वजह ये भी है कि इस्लाम का यहां आने से पहले यहां के जो लोकल्स थे वो आग की पूजा किया करते थे, यानी इबादत किया करते थे, आग को अपना खुदा समझते थे। जैसे हिंदुइज्म में भी कुछ लोग आग की पूजा करते हैं। तो शायद यही वजह भी थी कि इस जो है ना लैंड पर इसको लैंड ऑफ फायर कहा जाता है। हम मतलब इसमें मतलब मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो में जो है ना वीजा वगैरह के बारे में भी जानने के लिए मतलब जानना चाहते होंगे कैसे वीजा मिलता है। तो अजरबैजान के लिए आप ई वीजा जो है ना हासिल कर सकते हैं। यानी ई वीजा इलेक्ट्रिक वीजा होता है जो प्री अराइवल आपको लेना होता है। इसकी फीस तकरीबन $69 है और आपको ये तकरीबन 3 से 5 दिनों में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो है ना स्पीडी भी होता है कि 3 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट के ऊपर भी जाके ले सकते हैं। ये सिर्फ 30 दिन के लिए सिंगल एंट्री वीजा होगा। वैसे अगर आपको 3 से 5 दिन इंतजार नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसकी अर्जेंट जो वीजा है वो चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाता है। बस उसकी जो फी है वो थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल वीजे से, यानी तकरीबन $120 तक तकरीबन पड़ जाती है। तो 69 से 120, मतलब आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे और टाइम
टाइम कम है तो आप 120 वाला वीजा ले सकते हैं। तो अजरबैजान में लोग बात का जो लेते हैं वो ऑयल से लेते हैं, ये भी एक कहानी यहाँ के बारे में मशहूर है। ये सारी बातें हम जो है ना अगली वीडियो में करेंगे। और आप अगर अजरबैजान में या बाकू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जगह जगह पे आग जलती दिखाई भी देगी। यहाँ पे एक फ्लेम टावर भी है जो बहुत इनका मशहूर लैंडमार्क भी है। तो ये सारा फायर से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।